आज मैं आपको मिलवाने वाला हूं क्रिकेट और इमरान खान के दीवाने चाचा पाकिस्तानी से। क्रिकेट के लिए अपना सब कुछ बेच दिया, सरकारी नौकरी भी छोड़ दी। चाचा पाकिस्तानी फारूक अंजम शाह से चाचा पाकिस्तानी कब और कैसे बना, जानिए इस वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेहमान उर्दू पॉइंट के साथ मैं हूं इजाज अहमद गोंदल और आज के मेरे मेहमान बड़े ही खास स्पेशल मेहमान हैं। पाकिस्तान के क्रिकेट मैचेस के दौरान आप अक्सर इनको टेलीविजन स्क्रीन पे देखते हैं। पाकिस्तान का परचम जो है वो इन्होंने पहना होता है। पाकिस्तान का परचम हर जगह बुलंद करते हैं, पाकिस्तान टीम को सपोर्ट करते हैं और पाकिस्तानी होने का सबूत देते हैं। मशहूर टिकटॉकर भी हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान के जो है वो जियाले भी हैं। मैं बात कर रहा हूँ फारूक अंजम और चाचा पाकिस्तानी के नाम से आप इनको जानते हैं, इनसे मिलते हैं। मैं चाचा पाकिस्तानी जो है एक छोटे से देहात में जिला ननकाना के अंदर एक छोटा सा गांव है, गांव मांगता वाला, जहाँ के सर गंगा राम, आपने नाम सुना होगा। बिल्कुल बिल्कुल, बिल्कुल। वो मेरे ही गांव में पैदा हुए। तो गंगा राम के बाद अगर अपने गांव का नाम रोशन हुआ है तो वो मैंने किया अल्हम्दुलिल्लाह। तो जर्नी मेरी यूँ स्टार्ट होती है कि PSL स्टार्ट होती है 2016 में। 2016 पहला PSL स्टार्ट होता है। और उससे पहले ये जो मेरी लंबी कैप है, क्योंकि आपने PTI का तारुफ भी करवा दिया, तो मैं कप्तान की हर दस्ते में यही कैप पहन के चाचा PTI बन के जाया करता था। अच्छा, PSL से पहले चाचा पाकिस्तानी बनने से पहले, पाकिस्तान का फ्लैग होस्टर बनने से पहले, तो कप्तान के जलसे रुक गए। तो मुझे पता चला कि पाकिस्तान सुपर लीग स्टार्ट हो रही है और वो भी दुबई के अंदर। तो मैंने वहाँ से स्टार्ट किया और वहाँ से मेरे पास उस टाइम मैं एक जूस की रेडी मेरी होती थी, छोटा सा जूस का मेरा ठेला हुआ करता था। तो मेरे पास उस पूरी शॉप के अंदर ना सबसे कीमती जो चीज़ थी ना, वो गन्ने का रस निकालने वाला बेलना जो होता है ना, मैंने उस टाइम वो बेचा 72,000 का। 8,000 का मुझे वीज़ा मिला यहाँ का और 30 या 32,000 रुपये का मुझे टिकट मिला। और मैं वहाँ से निकल पड़ा पाकिस्तान का झंडा लेके पाकिस्तान सुपर लीग को सपोर्ट करने। और मेरे ज़हन में ये था, मैंने दुबई के बारे में ना कोई स्टडी किया हुआ था ना सर्च की हुई थी। मेरे ज़हन में ये था, पहला फॉरेन ट्रिप भी था, पहला ज़िंदगी में पहला। मैं कभी ननकाना से बाहर नहीं गया था। तो मैंने सोचा कि किसी दरबार में, जिस तरह पाकिस्तान में होता है, किसी आस्थाने पे रात गुजार लिया करूँगा और सुबह मैच देख के, मसलन जो मेरे पास पैसे कम हैं उस बजट को मैं इस तरह जो है ना मैनेज कर लूँगा। लेकिन इतने आए दुनिया होर, लोग ही होर, इतने फुटपाथ तक किसी ने नहीं बैठने देंगे। और यहाँ से मैं स्टार्ट हुआ और फिर तब से लेके अब तक चलते जा रहा है। 2016 से फिर आपने पाकिस्तानी परचम को हर जगह जो है वो बुलंद किया। पाकिस्तान टीम के साथ आप तमाम सीरीज जो है वो अटेंड करते हैं। कभी जाहिर बात है जब आपकी जर्नी है, आपने वो मशीन बेच दी, उसके बाद फिर यही काम को आपने परमानेंट अपने नाम कर लिया। अच्छा, उसका ये था कि उसके बाद PSL के बाद ना 3-4 साल मैं PSL में आता रहा, दुकान मेरी चलती रही और मैं मशहूर होता गया। मेरे अल्लाह पाक ने मेरे उतने कस्टमर ज़्यादा कर दिए। जब मैं मैचों में जाता था UAE में, पता है हमें कवरेज बहुत ज़्यादा मिलती थी, लेकिन उर्दू पॉइंट पे कवरेज भी हमें आसानी से मिल जाती थी और TV के जो स्क्रीन है उसमें भी बहुत ज़्यादा आ जाते थे। तो पहली ही दफ़ा मुझे जब मैं PSL 1 में यहाँ पे आया तो एक इंडियन कंपनी थी, उसने मुझे 5,000 दिरहम की ऑफ़र करवाई, जिसको सिर्फ इसलिए मैंने ठुकरा दिया कि ये तो इंडियन कंपनी है और पाकिस्तान सुपर लीग के अंदर मैं किसी इंडियन कंपनी को प्रमोट करूंगा तो ये मेरे लिए ठीक नहीं रहेगा। और जब मैं 2019 का वर्ल्ड कप देखने इंग्लैंड के लिए गया ना, तो फिर मैं जूस की दुकान पर नहीं बैठा। मैंने कहा अब लेवल हो गया भाई का है, अब ना इंग्लैंड से वापस आके भी जूस का काम करना है। लेकिन मैंने जो सबसे बड़ा काम किया ना वो ये किया कि साथ साथ मैं सोशल मीडिया पे मिला। नई नई एप्लीकेशन चली थी ये टिकटॉक, मैंने इस पर काम करना शुरू कर दिया। ये जितने भी फ्लैग होस्टर हैं चाचा क्रिकेट के अलावा सब मुझे मना करते थे, तो बस वो टिकटॉक पे भी फॉलोअर बन गए। और छोटे से गांव, मेरे गांव की कोई पक्की सड़क भी नहीं है, मांगटा वाला गांव की। और वहाँ से जब मैं यहाँ के लिए निकलता था दुबई के लिए, ये या पिछले टूर मैं श्रीलंका में देख के आया हूँ, तो मेरे गाँव वाले बड़े बाबे चाचे सब प्राउड फील करते हैं। अब आपके सोशल मीडिया पे भी मिलियंस फॉलोअर्स हैं, लोग प्यार करते हैं, क्रिकेट के नाम से भी आपको जानते हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान के नाम से भी आपको जानते हैं। आप दोनों में से किसको प्रेफर करते हैं, क्रिकेट या अपना कप्तान इमरान खान? एक मेरा प्यार है, एक मेरा इश्क है।
पाकिस्तान से मुझे इश्क है, इमरान खान से मुझे प्यार है। मैं प्यार और इश्क दोनों को मैनेज करके चलता हूँ। मुझे बड़ा प्राउड है गोंदल साहब के। मैं जब पीटीआई की वीडियो बनाता हूँ अपने सोशल मीडिया के लिए, जिस दिन कप्तान के ऊपर हमला हुआ मैं आई विटनेस था, तो उस दिन मेरे अकाउंट पे 24 मिलियन व्यूज उसी दिन आए। पीटीआई के लोग मुझे खुद फ़ोन करते थे कि आप हमें अपडेट दिया करो। और आपको पता है कप्तान सबका अपना अपना नज़रिया है जो जिस पार्टी से मोहब्बत करता है, लेकिन मैं इमरान खान से सिर्फ इसलिए मोहब्बत करता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर हालात कितने कशीदा हो गए हैं। 10 किलो आटे के लिए हमारी कितनी खवातीन बहनों ने अपनी जान दे दी। और ये तो उन लोगों से पूछो ना जो पाकिस्तान से बाहर जाके पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करते हैं। फिर लोग जब हमें बातें करते हैं, आज अफगानिस्तान का इकॉनमी हमसे ज़्यादा मजबूत जा रही है, तो फिर दुख लगता है कि हम किस दौर में रह रहे हैं, किस हुक्मरानों के अंडर हम काम कर रहे हैं। तो आजकल तो बड़े जो है वो लोगों को सोशल मीडिया के पीछे है कि आपको भी पैसा मिलता है पीटीआई की तरफ से। कहा जाता है कि पीटीआई के जो सोशल मीडिया एक्टिविस्ट है उनको पेड प्रमोशन के लिए पैसा दिया जाता है। हमने आज तक अपनी वो कैटेगरी नहीं रखी गोंदल साहब कि हम पेड प्रमोशन करें पीटीआई की। और जब लॉन्ग मार्च था, मेरा 13 प्रो मैक्स फ़ोन मेरा नया मैंने लिया था, वो मेरा लॉन्ग मार्च में चोरी हुआ। मुझे कभी किससे गिला नहीं, मुझे कभी शर्मिंदगी नहीं है। मैंने तकरीबन जितने दिन लॉन्ग मार्च रहा, डे 1 से लेके कप्तान पे हमले के बाद शौकत खानम के बाद ये लॉन्ग मार्च जब इसका फेज़ 2 शुरू हुआ तो गुजरात तक गया। मैं तब तक भी हर लम्हा अपडेट करता रहा। मैंने खुदा की कसम आज तक ना पीटीआई से पैसे लिए, ना कभी पीटीआई ने किसी को पैसे दिए हैं। सोशल मीडिया की मजबूरी है कि वो कप्तान की बात करें, कप्तान के नाम की वीडियो बनाएंगे तो उनकी वीडियो वायरल होंगी। तो मुझे पीटीआई की तरफ से लॉन्ग मार्च में क्या मिला, एक गाड़ी मिली सेनेटर एजाज चौधरी साहब की तरफ से, ड्राइवर मिला कि आपने कवरेज करनी है, ये आपको डेली लाहौर लेके जाएगी, लाहौर से वापस छोड़ के जाएगी। इतनी फेवर मुझे सेनेटर एजाज चौधरी साहब ने दी, वो भी ज़ाती, क्योंकि वो मेरे हल्के से हैं और उसी हल्के से वो इलेक्शन लड़ते हैं। तो ज़ाती प्यार की वजह से दिए पीटीआई की तरफ से। अल्हम्दुलिल्लाह हमने तो कभी ये भी रिक्वेस्ट नहीं की कि हमारा सोशल मीडिया का कार्ड बना दो। हम वो जंगजू हैं जिनको ना कार्ड की ज़रूरत है ना किसी पास की ज़रूरत है। हम इंशाल्लाह जहाँ जाते हैं पाकिस्तान, मकसद क्या है, पाकिस्तान को अजीम से अजीम तर मुल्क बनाना। आजकल तो पाकिस्तान में हालात ऐसे हैं कि जो भी पीटीआई के हक में पोस्टें लगाता है उसको उठा लिया जाता है। कोई धमकी आई हो, किसी की तरफ से कॉल्स आई हो कि ये नहीं करो। अल्लाह का शुक्र है, जब लॉन्ग मार्च की तैयारी हुई है मेरे घर छापे पड़े हैं। मुझे थाने से फ़ोन आता है, एजेंसियों से फ़ोन आता है। अभी भी खुदा की कसम अफगानिस्तान की सीरीज़ में इन मैचों के लिए इतना पैसा खर्च करके आना यूए में मसला नहीं था। मेरे घर छापे पड़ रहे थे, मेरी फैमिली को परेशान कर रहे थे कि वो कहाँ है, और मैं यहाँ आके वही कप्तान का काम जो मैं वहाँ करता था वो यहाँ आके कर रहा हूँ, सिर्फ इसलिए कि कप्तान के कोई टाइगर पकड़ा जाना है, इससे बेहतर है आप साइड पे हो जाओ और अपने मिशन पे काम करते रहो। ये बिल्कुल देखिए मेरे जैसा एक आम बंदा दरवेश सिर्फ आदमी उसके घर छापे मार रहे हैं, हमको परेशान कर रहे हैं, हमको डरा रहे हैं। तो ये देखें, इतना जुल्म ना कर कि फिर तू सह न सके। हम भी दरिया हैं, किनारों से निकल जाएंगे। और तबीले गम से तो घबराना है जिगर, ऐसी भी कोई शाम है जिसकी सहार ना हो। नई सुबह होने वाली है इंशाल्लाह। हम मुतमिन हैं, ज़मीर से मुतमिन हैं। मेरे वालिद साहब पैदाइशी तौर पे मजदूर हैं, उनके दोनों पाँव ऐसे हैं, वो ऐसे चलते हैं, वो भाग नहीं सकते। और गोंदल साहब जिस टाइम लॉन्ग मार्च था तो उनको फालज का अटैक हुआ था, उनको मेरी सख्त ज़रूरत थी। लेकिन मैंने अपने वालिद साहब को हाथ जोड़े और उनसे रिक्वेस्ट की कि मैं समझता हूँ कि मैं अगर पीटीआई के लिए साथ दिल्ली जाता हूँ ना तो मैं पीटीआई को मेरी ज़रूरत है। और जिस दिन पे कप्तान पे हमला हुआ, एक दिन पहले मेरे वालिद साहब ने मुझे कहा कि हालात ठीक नहीं कि पुत्र तू ना जा। कप्तान पे सेम डे अटैक हो गया, तो अगले दिन ना मेरे वालिद ने मुझे रोका कि तेरे में क्या सी हालात ठीक नहीं है, हूँ तू नहीं जाना। तो मैं इस तरह हथ जोड़े कि मैंने हूँ तुम हूँ नहीं रोकना है, क्योंकि अगर मैं पाकिस्तान का परचम पाना ना तो मेरा ज़मीर भी तो मैंने जोड़ता है ना। मेरा ज़मीर मैंने कहता है कि तू कप्तान का काम कर, इमरान खान का काम कर, ये पाकिस्तान की खिदमत कर रहे हैं। और मेरे वालिद साहब ने क्या जा पुत्र तेरा अल्लाह वारिस है। तो इस इज्जत को कैसे देखते हैं? और फैमिली मुकम्मल सपोर्ट करती है, फैमिली खुश होती है? अच्छा, फैमिली में आपको बताऊँ, मेरी बीवी मुझे कहती है कि जो क्रिकेट है मेरी सौतन है। अच्छा, उसको क्रिकेट से कोई इंटरेस्ट नहीं है।
तो उसको जब मेरी कोई वीडियो वायरल होती है या टीवी में आता हूँ, मेरी बेटियां जो है ना वो देखती हैं। जिस दिन मैच होता है तो जब मैं स्टेडियम में जाता हूँ तो मेरी बेटियां जो है ना खुश होती हैं। वो सारा मैच देखती हैं और वो ओवर भी लिख लेती हैं, इस ओवर में आप आए हो। बड़ा अच्छा लगता है। जितनी इज्जत मुझे इस परचम में अल्लाह ने दी है ना, इतनी मुझे सरकारी नौकरी करते हुए, अपनी दुकान चलाते हुए भी इज्जत नहीं थी जितनी इस परचम ने इज्जत दी है। और अगर अब आखिरी बात करूँगा आपसे, अब तो आप इतनी फेम है, सोशल मीडिया पे भी लोग जो है वो हज़ारों लाखों कमाते हैं, आपने सब कुछ बेच दिया, अब आप सोशल मीडिया से या स्पॉन्सर से कितना कमा लेते हैं? अच्छा, स्पॉन्सर की आपके इजाज़त से हो तो मैं नाम ले लूँ। जी जी, कोई इशू नहीं। इन्वरैक सोलर एनर्जी वाले PSL2 से मेरे स्पॉन्सर बने और मुझे उन्होंने कहा है, जो उनके ऑनर है जाकिर साहब, तुम लाइफ टाइम हमारे स्पॉन्सर हो। अच्छा, that's good। जब तक अल्लाह तुम्हें जिंदगी दे, इज्जत दे, तुम जिस मर्जी कंट्री में हमसे पूछे बगैर चले जाया करो, तुम्हारा स्पॉन्सर पक्का है। एक आखिरी पैगाम पाकिस्तानियों के लिए आप क्या देना चाहेंगे? आप चाचा पाकिस्तानी है, पाकिस्तान का नाम आपके साथ जुड़ा है, सब्ज रंग आप पहनते हैं, पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करते हैं। मुल्क से इश्क करो, मुल्क से हमारी पहचान है और दुनिया ये समझ ले कि पाकिस्तानी पुरअमन है। हम वफा के बदले वफा देते हैं।